जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। घाटी पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री श्रीनगर के नौगाम में मारे गए सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद के आवास पर उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। परवेज को जून 2021 में आतंकियों ने मार गिराया था। अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह भी थे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परवेज अहमद की पत्नी फातिमा अख्तर से मुलाकात की और उन्हें सरकारी नौकरी के लिए आधिकारिक कागजात भी दिए। 22 जून की शाम को इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। हमले में परवेज अहमद शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में सुबह से लगातार भारी बारिश और ओले गिरने का सिलसिला जारी है। घाटी के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, इससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर भूस्खलन होने से मलबा जमा हो गया। रामबन जिले में भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। उधर बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। पुलवामा में लगातार बारिश होने के कारण भूस्खलन की चपेट में आने से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। रामगढ़ सेक्टर के बॉर्डर क्षेत्र में सुबह हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की 90% तक धान की फसल को नुकसान हुआ है। खराब हुई फसल का जायजा लेने पूर्व मंत्री और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू सूबा प्रांतीय प्रधान सरदार मनजीत सिंह पहुंचे किसानों का हालचाल जाना और उन्होंने सरकार से किसानों की खराब हुई फसल का उचित मुआवजा देने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जेलों में बंद कुख्यात पत्थरबाज, ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकियों के मददगारों को अब प्रदेश के बाहर की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि घाटी की शांति में खलल डालने की साजिश में शामिल पाकिस्तानी हैंडलरों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। पहली कड़ी में प्रदेश के विभिन्न जेलों में पीएसए में 26 देश विरोधी तत्वों को आगरा की सेंट्रल जेल भेजने का फैसला किया गया है। गृह विभाग की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। ये कार्रवाई हाल ही में टारगेट किलिंग की घटनाओं के मद्देनजर की गई है। प्रशासन की ओर से कुख्यात पत्थरबाजों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें प्रदेश के बाहरी जेलों उत्तर प्रदेश, हरियाणा व अन्य राज्यों में शिफ्ट किया जाना है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल के नूरपुरा इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी से बना एक मकान ढह गया। इस मकान में खानाबदोश परिवार रहता था। मलबे में दबे होने के कारण परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इस हादसे के तुरंत बाद चलाए गए बचाव अभियान में परिवार के एक सदस्य को बचा लिया गया है, परंतु उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मौसम की शुरुआती बर्फबारी से दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में सेब के बागानों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शोपियां के केलर, सालू और हरपुरा के गांव में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे सेब के बागों को नुकसान हुआ। मुख्य बागवानी अधिकारी शोपियां ने कहा कि वह अधिकारियों की एक टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने नुकसान का आंकलन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केलर, हरपुरा सहित शोपियां के कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई, जहां इनसे सेब के बागों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले बागवानी विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर सेब और फल उत्पादकों को बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी के मद्देनजर सेब की कटाई में तेजी लाने को कहा था। पुंछ के चमरेड़ और भाटा धूलिया के जंगलों में 13 दिनों से जारी सैन्य ऑपरेशन का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ गया है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ वीडियोस लगे हैं, जिनमें जारी मुठभेड़ और सेना के नौजवानों की शहादत की जिम्मेदारी आतंकी संगठन गजनबी फोर्स ने ली है। इस समय गजनबी फोर्स की कमान रफीक नाई उर्फ सुल्तान के हाथ में है, जो पुंछ जिले के सब डिवीजन मेंढर के नक्का गांव का रहने वाला है। ये पीओके में छिपा बैठा है। यही नहीं, उसके पास ऑपरेशन के पल पल की जानकारी भी पहुंच रही है। अब सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क को तबाह करने में जुट गई हैं। जिला रियासी के चकलास मोहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि तीनों लोगों की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।
कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों शवों को परिवार को सौंप दिया गया।